नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 8वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं रुचिरा तृतीय भाग लेसन नंबर 3 डीजी भारतम। इसका हम देखेंगे अभ्यास जो कि एकदम अपडेट अभ्यास है 2020-2021 के लिए अत्यंत उपयुक्त। पाठ के अंत में पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा हम यहां पर करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं www.ztable.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाकर हम हमारे कंटेंट देख सकते हैं। और 0-2+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वहीं पास में जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहे। आप यदि चाहते हैं कि आप और वीडियोज देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपके क्लास के अनुरूप वहां पर वीडियोज देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कुत्र कहां होती है? तो इसका उत्तर है संपूर्ण विश्व में सारी दुनिया में। अगला प्रश्न है, केन सह किसके साथ मानवस्य इंसान की आवश्यकता परिवर्तते, जरूरतें बदलती रहती हैं। काल परिवर्तन, काल के परिवर्तन के साथ। उसके बाद देखिए अगला, आपने दुकान में वस्तु नाम चीजों के क्रय समय खरीदने के समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, किसकी कंपलसरी मतलब अनिवार्यता निश्चितता नहीं होगी। रुपये का नाम पैसों की, मतलब हार्ड पैसे जो रहते हैं हमारे वो लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में पेड़ों का उपयोग किया जाता है। करगद उद्योगे, कागज के बिजनेस में किया जाता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे काम केन साधितानि भवन्ति, किसके द्वारा साधे जाते हैं। तो चल दूरभाष भाषा यंत्रेण, मोबाइल के माध्यम से सारे काम साधे जाते हैं। उसके बाद देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, पुराने जमाने में जो ज्ञान था, विद्या था, नॉलेज थी, वो कैसे ली जाती थी। तो प्राचीन काली विद्या श्रुति परंपरा या मौखिक परंपरा से ली जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, पेड़ों की कटाई किस तरह से कम होगी। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों का काटना कम हो जाएगा। चिकित्सालय हॉस्पिटल में कस्य आवश्यकता अध्ययन अनुभूयते, किसकी जरूरत आज फील नहीं होती है। चिकित्सालय शुल्क से, शुल्क का अर्थ होता है हार्ट, जो अपन पैसे लेकर के जाते हैं, रुपए लेके जाते हैं जो, तो उसकी जरूरत नहीं है। हम डेबिट कार्ड से भी इसको पूरा कर सकते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वयम डीजी भारतम इत्यस्याम दिशा अग्रेसराम, हम डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके, जेब में किनकी आवश्यकता नहीं होगी, जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण करें। तो यहां पर कुछ अंडरलाइन किए हुए हैं, इनको आधार बना करके हम प्रश्न निर्माण करेंगे। भोजपत्र उपरी लेखनम आरब्धम, तो लेखनम जो बना है वह कहां पर बना है, नपुंसकलिंग में बना है। ठीक है, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक वचन और द्विवचन में बनता है, यहां पर द्विवचन है तो यह बनता है किम। ठीक है, भोजपत्रों के ऊपर किसको चालू किया गया, तो क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत जरूरी रहता है। लेखनार्थम कर्कदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, कर्कदस्य जो बना है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना है, इसलिए ये कस से बनेगा और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद देखिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम होते, विश्राम गृहेषु गेस्ट रूम में या होटल में, तो हम बोल सकते कहां, इसलिए यहां पर आएगा कुत्र और आगे क्वेश्चन मार्क।
सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे, सारे टिकट चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो कहाँ सुरक्षित होते हैं? उसके बाद देखिए वयम उपचारार्थम, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो उपचारार्थम ये आया है चतुर्थी विभक्ति में, इसलिए आएगा किमर्थम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुतः, उदाहरण का अनुसरण करके हमें विशेषण विशेष्य का मेलन करना है, मिलान करना है। जैसे यहाँ पर देखिए विशेषण संपूर्ण और विशेष्य भारतीय है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष्य की विभक्ति, वचन और लिंग, इन तीनों को क्या है ध्यान से देखना है और भाव अनुकूल विशेषण विशेष्य को देख करके जोड़ी लगानी है। तो यहाँ पर आप देखिए मौखिकम मनोगता टंकिता महान मुद्रावीनः, मौखिकम यानी ओरल, मनोगता मतलब मन में छुपे हुए, टंकिता मतलब टाइप किए हुए, महान मतलब श्रेष्ठ, मुद्रावीन मतलब कैशलेस। ज्ञानम मतलब नॉलेज, उपकार, उपकार मतलब किसी को उपकार करना। यहाँ पर काले जो दिया है गलत है, ये नहीं आना चाहिए था। अब इन्होंने कैसे दिया पता नहीं है, हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो। तो काले की जगह आप सामग्री लिख दीजिए। विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है निवेश। और कार्याणी, कार्याणी ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए, भावाह आना चाहिए। तो काले और कार्याणी की जगह आप सामग्री और भावाह लिख दीजिए। अब हम इसका क्या करेंगे, विशेषण विशेष्य को जोड़ेंगे। तो इसको इसके साथ यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये विशेषण है और ये विशेष्य है। तो मौखिकम ओरल ज्ञानम, मौखिक ज्ञान, मनोगताः भावाः मनोगत भाव, टंकिता सामग्री छपी हुई सामग्री, महान उपकारः मुद्राविहीनः विनिमयः कैशलेस ट्रांजैक्शन। अगला देखिए हमें अधोलिखित पदों में क्या करना है, संधि करना है। ये सारे पद है तो इसमें हम क्या करेंगे, सब में संधि करेंगे। पहला क्या है, पदस्य प्लस अस्य, पदस्यास्य, तालपत्र प्लस उपरि, तालपत्रोपरि, च प्लस अतिष्ठत, चातिष्ठत, कर्गत प्लस उद्योगे, कर्गदोद्योगे, क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम, इति प्लस अनयोः, इत्यनयोः, उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, ये बनता है। संधि के मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के दे सकते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणम करो। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। जैसे यहाँ पर देखिए जिज्ञासा, इसको लेकर के एक सेंटेंस बनाया है। मम मनसि वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषयों में जानने की इच्छा है। अब आवश्यकता को आधार बना करके हम बनाते तो क्या होता है, अद्यतने काले, आजकल के समय में संगणक की जरूरत सभी महसूस करते हैं। सर्वे है अनुभूयते। उसके बाद सामग्री, मटेरियल, सामान, पिता भोजनार्थम सामग्री आपनतः आनयति, पिता भोजन के लिए सामग्री दुकान से लाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा इति अस्माकं प्रथमं कर्तव्यम, पर्यावरण सुरक्षा ये हमारा पहला कर्तव्य है। विश्राम गृहम, अधुना अहम विश्राम गृहम गच्छामि, अब मैं विश्राम घर जाता हूं। उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुतः, में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये वाक्य है, जैसे यहाँ पर आप देखिए भिक्षुक के लिए भिक्षुकाय, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वैसे ही छात्र के लिए यहाँ पर क्या आएगा, छात्राय, निर्धन के लिए निर्धनाय, लता के लिए लताय, सुरेश के लिए सुरेशाय और अध्यापक के लिए अध्यापकाय। आपको मैं कुछ नियम भी इसमें बताना चाहता हूं। देने के अर्थ में हम जिसको दे रहे हैं, मतलब दा धातु का जब प्रयोग करते हैं तो जिस सामने वाले व्यक्ति को देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। यहाँ पर भी देखिए दे ही देने के अर्थ में, ददातु देने के अर्थ में, ददामि देने के अर्थ में है। उसके बाद रुच, अच्छा लगना, जिसे कोई कार्य अच्छा लगता है, तो जिनको अच्छा लगता है उसमें रुच धातु आता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अलम, अलम का अर्थ होता है सामर्थ्य, तो सामर्थ्य
जैसे यहां पर बताया रमेश सुरेश के लिए समर्थ है, मतलब उसको निपटा सकता है वो, ठीक है, वाद विवाद में भी हरा सकता है। तो यहां अलम का अर्थ होता है समर्थ होना, ठीक है, सामर्थ्य में आता है। तो इसी कारण से यहाँ चतुर्थी विभक्ति आई है। अलम के लिए तृतीय विभक्ति भी आती है, उसके उपपद विभक्ति के मैंने अलग से वीडियोस बनाए, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके पश्चात यहां पर आप देखिए नमः। नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना। तो यहां पर अध्यापक को नमस्कार किया गया है और इसीलिए नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आते हैं। दोस्तों मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि आप जब नमति यूज करेंगे तो वहां द्वितीय विभक्ति आएगी, ठीक है, अहम देवम नमामि, तो देवम आएगा, लेकिन नमः ये सर्वनाम यदि यूज करते हैं तो ही चतुर्थी विभक्ति आती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला जो हमारा रहेगा लेसन 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसका हम अभ्यास देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।